जिस अफसर के चेहरे पर गोलियां लगी, जिसकी एक आंख की रोशनी चली गई, जो मौत से लड़कर वापस लौटा, आखिर उस अफसर ने वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक क्यों लगाई? शाहजहांपुर में ऐसा क्या हुआ कि एक अफसर को एक दिन भी ज्वाइन किए हुए नहीं हुआ था और उसका ट्रांसफर कर दिया गया? क्या है इस पूरे मामले की कहानी और कौन है वो अफसर जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने पर 7 गोलियां लगी? नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दरअसल शाहजहांपुर में आईएएस रिंकू सिंह राही ने 30 जुलाई की दोपहर 2 बजे पुआवा एसडीएम का चार्ज संभाला और उसी दिन तहसील का निरीक्षण करने निकले। इस दौरान उन्होंने देखा कि एक वकील का मुंशी दीवार के पास खुले में टॉयलेट कर रहा है। राही ने टोका तो जवाब मिला, शौचालय गंदे हैं, नहीं जाऊंगा। रिंकू राही को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने मौके पर ही मुंशी से कान पकड़कर उठक बैठक करवा दी। इसी बीच तहसील परिसर में वकील प्रदर्शन कर रहे थे और जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने रिंकू सिंह राही को बुलाया और सवाल किया कि गलती है तो क्या ये तरीका सही है? क्या आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं? इस पर रिंकू राही ने जवाब दिया कि गलती अगर मेरी हो तो हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। और उन्होंने वहीं सबके सामने बिना झिझक खुद कान पकड़कर 5 बार उठक बैठक लगाई। वकीलों ने रोकने की कोशिश की लेकिन राही नहीं रुके। बोले, शर्म किस बात की? यहाँ की सफाई मेरी जिम्मेदारी है, अगर कमी है तो मैं जवाबदेह भी हूँ, लेकिन ये ईमानदारी सरकार को रास नहीं आई। महज 24 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। एसडीएम पुआया से हटाकर लखनऊ राजस्व परिषद भेज दिया गया। आइए अब आपको बताते हैं रिंकू सिंह राही की पूरी कहानी, कैसे उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़कर यूपीएससी क्लियर करने तक का अपना सफर पूरा किया और आखिर क्यों उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। रिंकू सिंह राही का जन्म हाथरस में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण रिंकू सिंह की पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी हुई। अच्छे नंबरों से 12वीं पास करने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिली, जिसकी मदद से उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट जमशेदपुर से बीटेक किया। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास की और 2008 में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हुए। जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर रिंकू सिंह की पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में हुई। यहाँ पोस्टिंग के दौरान उन्होंने स्कॉलरशिप और पेंशन में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उस समय बसपा सरकार थी। 26 मार्च 2009 को वो एक सहकर्मी के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी उन पर 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। रिंकू सिंह राही को 7 गोलियां लगी, जिनमें से 2 उनके चेहरे पर लगी थी। उनका जबड़ा बाहर आ गया और चेहरा बिगड़ गया था। इसके साथ ही एक कान खराब हो गया और एक आंख की रोशनी चली गई। इस हमले के बाद रिंकू को हायर सेंटर मेरठ ले जाया गया। करीब 1 महीने सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ में वो भर्ती रहे। ऑपरेशन के बाद वो ठीक होकर लौटे। इसके बाद घोटाले के खुलासे के लिए रिंकू ने आरटीआई के तहत विभाग से कुछ सूचनाएं मंगाई थी, लेकिन 1 साल बाद जब सूचनाएं नहीं दी गईं, तब 26 मार्च 2012 को रिंकू राही ने लखनऊ निदेशालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने रिंकू राही को वहां से उठाकर मेंटल हॉस्पिटल लखनऊ भेज दिया था। हालांकि बाद में उन्हें राहत मिल गई थी। आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही ने दिव्यांग कोटे से यूपीएससी परीक्षा पास की थी। 2021 में 683वीं रैंक से उन्होंने परीक्षा पास की थी। वह 2022 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कोचिंगों के 24 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिसमें रिंकू सिंह राही भी शामिल थे। आईएएस रिंकू सिंह राही अब पुआया एसडीएम नहीं है। महज 24 घंटे में उनका तबादला कर दिया गया, लेकिन उनके उठाए सवाल अभी भी वही हैं। क्या एक अफसर की जवाबदेही निभाना अब विवाद बन चुका है? क्या खुद को भी उसी कसौटी पर रखना जिस पर दूसरों को रखा जाता है सजा बन गया है? ये वही अफसर हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसकी कीमत उन्हें गोलियों से चुकानी पड़ी, जिनकी एक आंख गई, चेहरा बिगड़ गया, लेकिन सोच नहीं बदली। आरटीआई अनशन, हर कदम पर सिस्टम ने उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं। और अब जब अफसर बनकर लौटे तो पहले ही दिन फिर वही सिस्टम की गंदगी से लड़ते नजर आए। तो आपको आईएएस रिंकू सिंह राही की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।